अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात शेड्यूल गजा में जंग बंदी के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन लेवेट का कहना है कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, यूएई, तुर्किया, मिस्र, उर्दन के रहनुमा अमेरिकी सदर से मिलेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया चाहती है अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों, फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतक़ली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। अपने खिताब में आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मबजूल कराएंगे। इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया और पायदार तरक्की जैसे अहम अमूर पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम रहनुमाओं से भी मिलेंगे। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। फ्रांसीसी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ गया है। मसला फ़लस्तीन का दो रियासती हल नागुज़ीर है। सेक्रेटरी ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दो रियासती हल ख़त्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम एक हक है, इनाम नहीं। दो खुद मुख्तार आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करते हुए बैनुल-अक़वामी बरादरी का हिस्सा बने। बेल्जियम, पुर्तगाल, लक्समबर्ग, माल्टा का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। दो रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हसूल का तारीखी मौका है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख़याल। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम का ज़बरदस्ती इनख़ला किया जा रहा है। इंडोनेशिया के सदर का कहना है कि फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का मतलब अमन की। इंडोनेशिया के सदर का कहना था कि सदर बोले, रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करना दो रियासती हल की हिमायत की पॉलिसी का तसलसल है। पाकिस्तान का फ्रांस समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाना अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत फ़लस्तीनी अवाम के कानूनी हक़ूक़ की फ़तह है। दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के लिए इक़दामात करें। अमेरिका और इजराइल की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस का बायकॉट। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन लेवेट का कहना है, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। इन इक़दामात से जंग के खात्मे और यरग़मालियों की रिहाई में कोई मदद नहीं मिलेगी। अमेरिका का सलामती काउंसिल में वीटो पावर इस्तेमाल करके फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत में रुकावट बनने का इशारा। इजरायली मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी कॉन्फ्रेंस को सर्कस करार दे दिया। फ़लस्तीन की बड़ी सिफारती कामयाबी। बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा मिल गया। इमारत के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। बरतानिया में फ़लस्तीनी सफ़ीर हसाम का ख़ुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करना तारीख़ी नाइंसाफ़ियों को दुरुस्त करने के लिए मुश्तरका आज़म का इज़हार है। गज़ा में भूख और बमबारी मुसल्लत कर दी गई। लोग अपने ही घरों के मलबे तले दफन हो रहे हैं। पंजाब में सैलाबी रैले जगह जगह तबाही की दास्तानें छोड़ गए। ज़रखेज़ खेत, बस्तियां और किसानों के ख्वाब खाक में मिल गए। शुजाबाद में हर तरफ तबाही के मनाजिर। आम के बागात भी बर्बाद। रेनाला खुर्द में बस्तियां वीरान, खेतों में फसलें तबाह। कादराबाद के मुकाम पर सैलाबी रैले से सड़कों का नामो निशान मिट गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से सुई गैस पाइपलाइन भी मुतासिर। मुतवाज़ी पाइपलाइन के जरिए मुल्तान और दीगर इलाकों में गैस की फराहमी जारी। मुतासरीन परेशान। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है, सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी की सतह में वाज़ेह कमी हो रही है।
सिंध में सैलाब से सजावल में कच्चे के 26 देहात ज़ेर हवा के 500 घरों के मकीनों की मुंतकली। दरिया सिंध में कोटरी बैराज में पानी की आमद मजीद बढ़ गई। पानी का बहाव 3,76,000 क्यूसिक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सक्खर बैराज में बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। गुड्डू बैराज, गंडा सिंह वाला, हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़रिए सदारत सूबाई काबीना का इजलास आज होगा। शरह भुट्टो के लिए 19 करोड़ 76 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। PAF बेस के लिए 32 एकड़ अराजी देने से मुतालिक फैसला होगा। सूबे के काश्तकारों के लिए पैकेज की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। इजलास में मुख्तलिफ कवानीन और तरमीम से मुतालिक दीगर मामलात पर भी बहस शामिल। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। आली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली ने सवाल किया कि 90 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, करप्ट प्रैक्टिसेस पर कार्रवाई हो सकती है, इसमें वक्त की पाबंदी नहीं। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, 14 दिन में जवाब तलब। उधर शराब असलहा बरामदगी के केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट की रफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। मुश्किल घड़ी में चीन पाकिस्तान की मदद के लिए पेश पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज। इमदादी सामान में 12,000 खैमे, 100 डीजल जनरेटर, पानी के 50 पंप, 300 सोलर पावर सिस्टम्स। सैलाब मुतासरीन के लिए ये रिलीफ पैकेज पाक चीन दरियाना दोस्ती और यकजहती की रोशन मिसाल है। सऊदी अरब का 55वां कौमी दिन रियाद की शाहराओं को सजा दिया गया। हर तरफ कौमी तराने, हुब्बुल वतनी के नगमों की गूंज। सऊदी शहरी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अवाम को मुबारकबाद। कहा कि पाक सऊदी अरब के ताल्लुकात भाईचारे एहतमाद की बुनियाद पर कायम है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के मुआशी तावन को भी फरामोश नहीं कर सकते। पंजाब मरीम नवाज की कौमी दिन पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का महज दोस्त नहीं, हर मुसलमान के लिए मोहब्बत और अकीदत का मुकाम है। सऊदी अरब में कौमी जश्न पर पाकिस्तान भी खुश है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा उम्मत मुसलमा की ढाल के मुतरादिफ है। कौम दिफाई मुआहिदे पर फ़ख्र महसूस करती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का तेजी पर आगाज। 100 इंडेक्स 1,58,000 की नफसियाती सतह पर बहाल। मार्केट में इंडेक्स 650 पॉइंट्स के इजाफे से 1,58,187 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ। सिंध हुकूमत का रमा हफ्ते खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का जायजा। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। खवातीन को रोजाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। तमाम तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का सरकारी अस्पतालों में बाइकआउट का ऐलान। सिंध के सरकारी अस्पतालों के मुलाजमीन ने OPDs बंद कर दी। डिस्पेरेंस अलाउंस में 50% इजाफे का मुतालबा, तनख्वाहों में 70% इजाफा और पेंशन कटौती के खात्मे समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।